आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 परिमेय संख्याएं अभ्यास 1 ई जो परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के परगुण पर आधारित है। आइए कुछ परगुणों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला परगुण है हमारा समवरक परगुण। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे दो परिमेय संख्याएं हमारे पास हैं P/Q और R/S, तो समवरक परगुण ये कहता है कि इनका गुणा P/Q गुणा R/S भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसे उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं, लेकिन इससे वीडियो हमारी लंबी हो जाती है। हमारे सवाल जो एक्सरसाइज में है वो इसी पर आधारित है, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। क्रम विनिमय परगुण, दो परिमेय संख्याएं हमारे पास P/Q और उसकी गुणा करते हैं हम दूसरी परिमेय संख्या R/S से, तो अगर इनका क्रम बदल दें तब भी गुणनफल हमें वही प्राप्त होता है, R/S गुणा P/Q, यानी गुणनफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा परगुण है साहचर्य परगुण। इस परगुण में क्या होता है बच्चों, हमारे पास तीन परिमेय संख्याएं हैं P/Q, R/S और T/U। इसको इस प्रकार से लिखते हैं हम, अगर हम पहली परिमेय संख्या को लिख दें ऐसे ही, यानी इसकी गुणा करनी है हमें दो अगली परिमेय संख्याओं के गुणनफल में T/U, तो इनका जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें पहले को लिया तो इसमें हम करें कि पहली और दूसरी के गुणनफल में हम तीसरी परिमेय संख्या से गुणा कर दें तो भी हमें गुणनफल वही प्राप्त होगा। यह होता है साहचर्य परगुण गुणा के लिए। इसमें अगला परगुण है परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण परगुण। इसमें देखते हैं हम, एक परिमेय संख्या है P/Q, इसकी गुणा करनी है हमें दो परिमेय संख्याओं के योग पर R/S प्लस T/U। तो इसके लिए जो परिमेय संख्या बाहर है हमारी जिससे हम गुणा कर रहे हैं उसकी इन दोनों परिमेय संख्याओं में अलग अलग गुणा करते हैं। देखते हैं, P/Q की गुणा होगी R/S में, फिर हम इन दोनों का चिन्ह देखेंगे, ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस की जब प्लस में गुणा होती है तो प्लस आता है। अब इस P/Q की गुणा होगी T/U में, ये आ जाएगा P/Q गुणा T/U। ये आ गया वितरण परगुण गुणा का। अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें परिमेय संख्या 2/-5 की गुणा -3/4 में करते हैं तो ये बराबर आता है -3/4 गुणा 2/-5। तो हम देखते हैं कि इनका क्रम बदला हुआ है, यानी ये कौन सा नियम हो गया, क्रम विनिमय परगुण। ये सत्य हो गया भाई, ये इसके बराबर होगा। क्रम बदलने से गुणनफल नहीं बदलता है। अब देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल है -2/-3 गुणा 1/5। इसके गुणनफल में हम गुणा करते हैं तीसरी परिमेय संख्या से -2/7 से। तो यहाँ पे जो पहली परिमेय संख्या है उसको बाहर ले लिया, यानी इसकी गुणा करते हैं दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या के गुणनफल में। ये हो गया गुणा का साहचर्य परगुण। ये भी हमारा बिल्कुल सत्य है, अभी बताया था हमने। इसके बाद 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने बताया था समवरक परगुण P/Q की गुणा जब हम R/S में करते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। कैसे देखते हैं इसको, जैसे 3/4 है और इसकी गुणा की हमने -5/7 में, तो कितना आ गया बच्चों, 5 × 15 और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा -15/28, जो एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य है, क्योंकि वो कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो कथन फोर्थ पार्ट देखते हैं, 7/-8 प्लस -5/6 में गुणा करनी है हमें 3/4 से। तो हमने अभी पढ़ा था परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण परगुण। तो जो जिस परिमेय संख्या से हमें गुणा करनी है उसके हम दोनों परिमेय संख्याओं में अलग अलग गुणा करेंगे। तो 3/4 की गुणा हो जाएगी 7/-8 में, और फिर चिन्ह आ जाएगा ये, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है तो चिन्ह प्लस का आ गया। अब 3/4 की गुणा आएगी -5/6 में। ये वितरण परगुण है गुणा का, ये बिल्कुल सत्य है। सवाल नंबर 2 देखते हैं बच्चों।
निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। इसमें पहला सवाल है 2/7 की गुणा करनी है -11/8 में, ये बराबर आता है -11/8 गुणा 2/7। क्रम बदला हुआ है, क्रम विनिमय परगुण, तो इसको सिद्ध करना है हमें गुणा करके। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, 2/7 गुणा -11/8। तो क्या करते हैं, अंश की गुणा अंश में करनी है, पिछली एक्सरसाइज में किया था, और हर की गुणा हर में, 7 गुणा 8। तो हम देखते हैं कि 2 के पहाड़े में 8 आ जाता है, तो इसको काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 7 और 11 किसी भी एक पहाड़े में नहीं आते, तो उसको जुगा तो लिखेंगे। ये हो जाएगा -11 एकम 11/7 गुणा 4। तो ये आ गया बच्चों -11/7 चौक 28। ऐसे ही इधर राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में है हमारा -11/8 और उसकी गुणा करनी है हमें 2/7 में। तो ये आता है हमारे पास अंश की गुणा अंश में -11 गुणा 2/8 गुणा 7। यहाँ पे वही काम करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 11 एकम 11 यानी -11/4 गुणा 7, -11/4 7 28। और यही हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्त हुआ था, यहाँ पे लिख भी देंगे बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ये सिद्ध हो गया। सेकंड पार्ट है -8/9 गुणा 15/17 बराबर 15/17 गुणा -8/9। वही क्रम विनिमय पर आधारित है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करते हैं इसको। पहले -8/9 की गुणा 15/17 में, तो बच्चों अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में, 9 गुणा 17। तो देखते हैं हम कि 9 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं, तो उसको 3 से काट देते हैं। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 8 और 17 किसी पहाड़े में नहीं आते, तो इसको करते हैं 8 गुणा 5/3 गुणा 17, तो -8 पंजे 40, -40/17 तिया 51। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हल आ गया। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड का निकालते हैं। यह आता है हमारा 15/17 गुणा -8/9। अंश की गुणा करेंगे अंश में और हर की गुणा हर में करेंगे। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तिया 9 और 3 के पहाड़े में 15, यानी समान संख्या से काटना है अंश और हर को। ये आ गया 5 गुणा -8/17 गुणा 3, प्लस माइनस की गुणा माइनस आती है बच्चों, और 8 पंजे 40 और 17 तिया 51। सेम आ गया बराबर लेफ्ट हैंड साइड के। इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि चाहे आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, इसलिए -8/9 गुणा 15/17 बराबर है 15/17 गुणा -8/9। थर्ड पार्ट है -8/7 की गुणा करनी है 1/2 और -4/3 के गुणनफल में। ऐसे ही -8/7 और 1/2 के गुणनफल में हमें गुणा करनी है -4/3 से। तो उसको हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, -8/7 गुणा 1/2 गुणा -4/3। सबसे पहले ब्रैकेट को ही हल करते हैं। अंदर गुणा अंश की गुणा अंश में की और हर की गुणा हर में। यह आ गया -8/7 गुणा, देखिए प्लस माइनस माइनस 1 गुणा 4/2 गुणा 3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया बच्चों, यह आ गया हमारे पास -2 एकम 2/3 एकम 3।
अब फिर अंश की गुणा अंश में कर दें, -8 गुना -2 बटा 7 गुना 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको लिख दिया हमने 8 गुना 2 बटे 7 गुना 3, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हल। ऐसे ही राइट हैंड साइड लेके करते हैं, -8 बटे 7 गुना 1 बटे 2, इसके गुणनफल में हमें गुना करनी है -4 बटा 3 से। तो ब्रैकेट को ही हल करते हैं, पहले अंश की अंश में गुना करेंगे और हर की हर में, -4 बटा 3। तो माइनस की गुना प्लस में की, माइनस आ गया, -8 बटे 7 गुना 2, तो 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 ही कम 2, 2 चौक 8 गुना -4 बटा 3। यहाँ पे हम देखते हैं ये बच गया हमारे पास -4 बटे 7, 7 ही कम 7, और ये आ गया इधर -4 बटा 3। तो अब फिर गुणा करिए, इसमें अंश की अंश में करते हैं, -4 गुना -4 बटे 7 गुना 3, माइनस माइनस प्लस, और 4 चौक 16 और 7 तिया 21, 16 बटे 21 ये और 16 बटे 21 ये, यानी ये हमारा बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। आप लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए ये बराबर ये। सवाल नंबर 3 है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के सामने संबंधित परगुण का नाम लिखिए। देखते हैं पहला सवाल, 2/11 की गुणा है -3/7 बराबर है -3/7 गुना रिक्त स्थान। तो हम देखते हैं दो परिमेय संख्याओं की गुणा हो रही है, इसमें से दूसरी संख्या यह है तो पहली यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है ना। है 3 परिमेय संख्याएं हैं, पहली परिमेय संख्या की गुणा कर दी हमने 2 परिमेय संख्याओं के गुणनफल में, और यहाँ पे 2 परिमेय संख्याएं ले ली पहली और इसमें तीसरी परिमेय संख्याओं की गुणा की है। तो हम देखते हैं बच्चों, अब ये तीनों परिमेय संख्याएं गुणा में है। अब देखिए कौन सी परिमेय संख्या यहाँ से छुटी हुई है, 2/3, 3/-2। तो यहाँ पे मुझे -11/3 दिखी है अलग से, तो मैं इसको लिख दूंगा -11/3। और कौन सी परिमेय संख्या यहाँ नहीं है, 2/3, क्योंकि गुणा में है, इसलिए जो परिमेय संख्याएं इधर है वो सब परिमेय संख्याएं इधर भी जरूर आएंगी। अब यहाँ पे देखते हैं ये योग पर गुणा का वितरण परगुण है, तो हम देखते हैं कि -5/7 की गुणा पहली परिमेय संख्या में होती है और फिर -5/7 की गुणा दूसरी परिमेय संख्या में होती है। तो यहाँ पे 2/5 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2/5। अब यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे यही परिमेय संख्या आएगी क्योंकि इसकी गुणा हमारी दूसरी परिमेय संख्या में होती है -5/7। अब परगुण भी देख लेते हैं, ये क्रम बदलने पर है तो ये हो गया क्रम विनिमय परगुण, ठीक है। अब दूसरे में क्या हुआ, पहली परिमेय संख्या की गुणा 2 परिमेय संख्याओं के गुणनफल में है, फिर 2 परिमेय संख्याओं के गुणनफल में तीसरी परिमेय संख्या से गुणा है। तो आप जानते हैं कि एक परगुण कौन सा होता है, साहचर्य परगुण। तीसरा है, ये तो हमने बता ही दिया, योग पर परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण परगुण, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, सरल कीजिए। तो इसको सरल करते हैं, -3 की गुणा है -10/9 गुणा 18/-5 गुणा -1/-6। हल करते हैं बच्चों इसको भी परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं, -3/1 गुणा -10/9 और गुणा 18/-5 गुना -1/-6। तो गुणा करते समय अंश की अंश में गुणा करते हैं, -3 गुना ये अंश आ गया -10 गुना 18 गुना -1/1 गुना 9
गुना -5 और गुना -6। पहले चिन्ह देख लेते हैं। माइनस की माइनस में गुना की प्लस हो गया और प्लस की फिर माइनस में गुना करते हैं तो ये हो गया माइनस। अब इन संख्याओं को गुना के रूप में लिख देंगे। 3 गुना 10 गुना 18। एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस की माइनस में गुना करते हैं प्लस हो जाता है। ये हो गया 9 गुना 5 गुना 6। अब देखते हैं 3 के पहाड़े में आया 3 और 9, 3 तिया 9। 6 के पहाड़े में आता है 6 और 6 तिया 18। 5 के पहाड़े में आता है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो क्या आया हमारे पास? ये आ गया -2 गुना 3 और बटे 3। और 3 से हम 3 कैंसिल करते थे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो उत्तर आ गया -2। इसका सेकंड पार्ट है -1/9 गुना 3/20 गुना -4 गुना 6 बटे -5। आप चाहो तो यहाँ भी माइनस से माइनस काट सकते हो और इसके बटे 1 लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना है ना लिखो। चलो करते हैं इसको। इसको लिख दें -1/-9 गुना 3/20 गुना, इसको लिख दूँ -4/1 गुना 6/-5। तो गुना करते समय अंश की गुना अंश में, -1 की गुना करेंगे 3 में, इसकी गुना होगी -4 में, फिर गुना होगी 6 की। हर में आता है हमारा -9 गुना 20 गुना 1 गुना -5। चलिए चिन्ह देखते हैं पहले। माइनस माइनस, इसकी गुना हो गया प्लस हो गया। 1 को लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। 1 गुना 3 गुना 4 गुना 6 और ये आ गया बेटा। यहाँ पे चिन्ह देखते हैं माइनस की माइनस में गुना करते हैं तो प्लस आ जाता है। ये हो गया 9 गुना 20 गुना 1 गुना 5। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। ये है हाँ 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो क्या आ गया हमारे पास 1 1 1 गुना 2, तो इसकी गुना तो आ गई 2 और नीचे बच गया हमारा 5 गुना 5। तो ये उत्तर आ गया 2/25। एक्सरसाइज समाप्त। धन्यवाद।